इससे पहले हमने जो हिंदी में वीडियो बनाया था वो चालुक्यों की प्रथम शाखा बादामी के चालुक्यों पर बनाया था, जो कि भारत में चालुक्य वंश की पहली शाखा मानी जाती है, जो कि कर्नाटक में उनकी राजधानी बादामी थी। आज ये जो वीडियो है चालुक्यों की दूसरी शाखा वेंगी के चालुक्यों से प्रारंभ होती है। वेंगी के चालुक्यों की राजधानी जो है वेंगी थी और ये आंध्र प्रदेश में स्थित थी। इस शाखा का संस्थापक जो फाउंडर था कुब्ज विष्णुवर्धन था, जो कि बादामी के चालुक्यों के महान शासक की श्रेणी में आने वाले पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था। कुब्जवर्धन जो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये इनका समय है, का अनुज था। मूल रूप से पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र क्षेत्र को जीतकर अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वेंगी का प्रांतीय प्रशासक नियुक्त किया। मोटे तौर पर गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो इस साम्राज्य में के अंतर्गत आता था। कुछ दिनों तक तो कुब्ज विष्णुवर्धन ने अपने बड़े भाई पुलकेशिन द्वितीय के अधीन शासन किया, किंतु बाद में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और वेंगी में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि इसकी पहली राजधानी पिष्टपुर थी, बाद में वेंगी स्थानांतरित हुई। तो इस प्रकार से एक नया वंश वेंगी के चालुक्य अस्तित्व में आया। वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बादामी के पूर्व में, बादामी कर्नाटक में स्थित थी और उसके पूर्व में वेंगी स्थित था, इसलिए इसको पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। कुल मिलाकर इस वंश में लगभग 29 शासक हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ सिर्फ उन तथ्यों को ही उठाया गया है जो महत्वपूर्ण है। हालांकि चालुक्यों का जो वंश है, बादामी के हो, कल्याणी के हो और आपके वेंगी, ये बड़े टॉपिक हैं वैसे तो। अच्छा, भारवी जो संस्कृत के महान विद्वान थे, उनके विषय में ये कहा जाता है कि इतिहासकारों का ये मानना है कि या तो वो कुब्ज विष्णुवर्धन के दरबार से जुड़े हुए थे परंपरा के अनुसार, जो कि संस्थापक था वेंगी के चालुक्यों का, या पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार को सुशोभित करते थे। लेकिन भारवी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एपिक पोएम जिसको कहते हैं किरातार्जुनियम के लिए जाने जाते हैं।
किरातार्जुनीयम में भारवी ने भगवान शिव तथा अर्जुन के मध्य संघर्ष को वर्णित किया है। भगवान शिव किरात के वेश में हैं और इस संघर्ष में अर्जुन की पराजय होती है, लेकिन अंत में भगवान शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना अस्त्र पाशुपास्त्र प्रदान करते हैं। अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि चालुक्य राजकुमार जो चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा वो कौन था? इसका आंसर कुलोतुंग फर्स्ट है। अब देखते हैं कैसे बैठा। कुलोतुंग फर्स्ट इसका आंसर है, जिसको राजेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है, चालुक्यों का, न कि चोलों का। ये चोल शासक हैं और ये पूर्वी चालुक्य शासक। राजराज जो चोल वंश के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, ने अपनी पुत्री कुंडवई या कुंदा देवी का विवाह राजकुमार विमलादित्य से किया था, जो बाद में शासक भी बने। विमलादित्य और कुंडवई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो राज नरेंद्र था। राज नरेंद्र का विवाह अमंग देवी से हुआ, जो राजेंद्र प्रथम की, चोल शासक राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी और राजेंद्र प्रथम राज का पुत्र था। ओके, राजेंद्र प्रथम के पुत्र राजेंद्र द्वितीय, चोलों का राजेंद्र द्वितीय, चालुक्यों का राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग फर्स्ट है। राजेंद्र देव द्वितीय या राजेंद्र द्वितीय ने अपनी पुत्री मधुरांतकी का विवाह कुलोतुंग प्रथम से किया था। चालुक्य राजकुमार, चालुक्य शासक राजकुमार कुलोतुंग प्रथम से किया था, जो राज नरेंद्र और अमंग देवी का पुत्र था। जब चोल शासक अधिराजेंद्र की क्रुद्ध भीड़ ने हत्या कर दी, तब ऐसी परिस्थिति में का लाभ उठाते हुए कुलोतुंग प्रथम चोल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और कुछ समय के पश्चात उसने दोनों ही साम्राज्यों, उस चोल और पूर्वी चालुक्य को मिला दिया और चोल शासक के रूप में कुलोतुंग फर्स्ट ने शासन आरंभ किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि चालुक्य राजकुमार जो चोल गद्दी पर बैठा वो कुलोतुंग फर्स्ट है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में, परीक्षा में आते भी हैं। महाभारत का तेलुगु अनुवाद कैसे हुआ? महाभारत में टोटल पर्व 18 हैं। पर्व माने बुक्स, एपिसोड कह सकते हैं आप। नन्नय्या जो महान तेलुगु कवि थे और राज नरेंद्र के दरबार में रहते थे, राज नरेंद्र के दरबार में रहते थे, ने महाभारत के 18 पर्वों में से प्रथम 2 तथा तीसरे पर्व के कुछ भाग को, कुछ अंश को ही तेलुगु में अनुवाद किया। यानी कि तीसरा पर्व अधूरा रहा। इसके पश्चात तिक्कन या तिक्कन्ना ने
अपना अनुवाद तीसरे अधूरे पर्व से आरंभ न करते हुए चौथे पर्व से आरंभ किया और 18वें पर्व तक तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया। अब क्योंकि अब तीसरा पर्व अभी भी अधूरा था, यह कार्य एर्रापेगेड्डा ने किया, तीसरे अधूरे पर्व को पूर्ण किया। इस प्रकार महाभारत का तेलुगु अनुवाद 3 तेलुगु कवियों के प्रयास के कारण संपन्न हुआ। नन्नय्या तिक्कन एर्रापेगेड्डा, और इसीलिए ABC यानी कि नन्नय्या तिक्कन और एर्रापेगेड्डा को कवित्रय भी कहा जाता है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो इंग्लिश में कल्याणी के चालुक्य पर होगा और बाद में उसी का हिंदी जो अनुवाद है वर्जन भी वीडियो के रूप में आप लोग के सामने आएगा। ओके।